हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को मेरे पिताजी का शादी और उनकी शादी एक अजीब ढंग से हुई थी, जो कि हमारी मिथिला की परंपरा है, उसके बारे में बताऊंगी। मेरे पिताजी की शादी सभागाछी में हुई थी। अब आप पूछेंगे सभागाछी क्या होता है। सभागाछी मधुबनी और दरभंगा के बीच में एक सौराष्ट्र गांव है। उस गांव में एक जगह मेला लगता है, दूल्हों का मेला, माने वर का मेला कह सकते हैं। वो लगता है वहाँ पे। वहाँ सभी वर्ग के, सभी उम्र के, सभी स्टेटस के वर लोग आते हैं, साथ में पंडित जी, उनके घर वाले, वो लोग सब आते हैं। और वहाँ पे फिर जैसे ही मेले में सामान की खरीद फरोख्त होती है, उसी तरह से लड़कियों के पिताजी लोग भी आते हैं। वो लोग पता करते हैं, माने बाकायदा रेट वगैरह भी रहता है वहाँ। जैसे इसका इतना पैसा लगेगा, इसका उतना, ये ज़मीन, जो भी माने दहेज की प्रथा होती है। फिर जैसे ही बात डन हो जाती है तो वैसे ही उस दूल्हे को वहाँ से पकड़ के सीधा अब गांव ले आते हैं या फिर शादी कराते हैं। उस मेला में मेला जैसा भी बहुत सजा रहता है, और पंडाल जैसे दुकान लगी रहती है ना, आप समझिए वैसा ही। आप लोग जो लोग जानते नहीं होंगे इसके बारे में, अगर गूगल करेंगे तो आप लोग को दिख जाएगा बिहार का सभागाछी की शादी। तो मेरे पिताजी की शादी वहीं से हुई थी। मेरे पिताजी उस समय बैंक में नौकरी करते थे। मैं उस समय के बारे में बताऊं, ये आपका बात है 1959 की बात है। मेरे पिताजी बैंक में शायद दो साल नहीं, 4-5 साल पहले ही घुसे थे। तो स्वतंत्रता के बाद जो बैंक वगैरह में ना नौकरी बड़े आराम से मिल जाता था। माने आप जाइए, अपना मार्कशीट वगैरह दिखाइए, अपना ये बताइए, आपको मिल जाएगा। लेकिन लोग बैंक में काम करना नहीं चाहते थे, कारण वहाँ लोगों को घुसते देखा जाता था लेकिन निकलते नहीं देखा जाता था, यानी इतना काम होता था। मेरे पिताजी बताते हैं सुबह 9 बजे जो घुसते थे, कभी कभी रात के 11-12 भी बज जाता था, यानी वर्कलोड बहुत था। वही डिमांड एंड सप्लाई का जो रेशियो है वो पूरा नहीं बैठता था, इसीलिए ये चीज़ था। तो मेरे पिताजी बैंक में नौकरी करते थे, तो उनकी शादी, वो एक बार वो शादी शायद करना जल्दी नहीं चाहते थे, तो एक बार गांव में आए तो उनके बड़े भाई लोग उनको मिलके सब उस समय सभागाछी में सब ले गए। सभागाछी साल के एक विशेष समय में, मैं समय भूल रही हूँ, उस समय में ही होता। ये जहाँ तक हमको लगता है, ये जो अक्षय तृतीया है, ऐसे बैसाख जेठ महीना के बीच में ही होता है सभागाछी। बैसाख जेठ आषाढ़, ऐसे 3 महीने के बीच में ही कभी होता है। कोई विशेष तिथि होती होगी जिसमें हर साल वो लोग तय करते हैं कब माने सभागाछी लगेगा, पंडित लोग ही अपना तय करते हैं। तो उसी में, तो उस साल का जब लगा, ये 59 की बात है, 1959, तो मेरे पिताजी को लेके मेरे चाचा लोग भी गए, वहाँ पे लगा था। फिर मेरे नाना जी पंडित जशोधर झा, जिनके बारे में मैं बताई हूँ, पैसाड़ा गांव के, तो वो भी गए हुए थे। उनका भी और कहाँ कहाँ देखे होंगे पता नहीं। फिर मेरे पिताजी पसंद आ गए थे। मैंने, मेरे पिताजी का क्राइटेरिया यही था कि मेरे पिताजी बहुत सुंदर और हैंडसम थे। उनको क्राइटेरिया दहेज का उतना नहीं था, दहेज का था उनके भाइयों का कि पैसा मिले, ये मिले। तो लेकिन उनको लड़की थोड़ी सुंदर चाहिए थी। तो मेरे नाना जी के साथ मेरे बड़े मौसा जी गए हुए थे लड़का खोजने माने। तो जब मेरे पिताजी ने पूछा कि लड़की कैसी दिखती है, तो मेरे मौसा जी बोले जैसा मेरा रंग देख रहे वैसा ही। मेरे मौसा जी बहुत गोरे थे। चलिए बात हो गई, तय हो गई। वो लोग तुरंत मेरे पिताजी को लेके, मेरे मौसा जी और नाना जी एकदम गांव में उतरे, आ गए। हाँ आए तो मेरी माँ शायद तालाब में नहा रही थी। तो जब गांव में आके दालान पे पहुँचे, सबको एकदम, नाना जी अंदर आए, आके बोले आज शाम को ही शादी करना है।
तो एकदम जल्दी जल्दी दौड़ दौड़ सबके घर में सब सामान लाओ। सोचिए ना, लड़की की शादी करना है, बहुत तामझाम ना भी हो तो कुछ ज़रूरतों के लिए तो ज़रूरी पड़ती है ना। और मेरी माँ नदी में, वही गंडक नदी पहसारा गांव के बगल से जो बहती है, वहाँ पे मेरी माँ नहा रही थी। मेरी माँ की कोई सहेली जाके बोली, बड़े अब मज़े से मेरे पिताजी बताते थे, गे गायत्रिया तोहर आई ब्याह छियो, मैथिली में ऐसे ही बोलते हैं। तो मेरी माँ सिर धो के नहा रही थी, वो एकदम चौंक गई। माँ कुछ मेरी 15-16 साल की थी उस समय, जैसा कि वो बताती हैं। तो जल्दी जल्दी नहा के, उनको कोई बुलाने आई थी जो भी लड़की, नहा के मेरी माँ दौड़े दौड़े घर आई। आके देखी, बाप रे सही में शादी है। फिर बगल में किसी के यहाँ से दही आया, जमाया हुआ दही और सामान जो भी घर में नहीं था अगल बगल। उस समय ना माने रिश्तेदार पड़ोसी अभी वाला नहीं है। अभी जैसे लोग फ्लैट्स में रहते हैं, घरों में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, कोई मर खप भी जाए तो लोगों का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उस समय बहुत फ़र्क पड़ता था। एक दूसरे के शादी ब्याह, दुख सुख सब में सब एकदम एकजुट हो जाते थे। तभी मालूम गरीबी भी वो लोग अच्छे से ही जीते थे। गरीबी में भी कोई दुखी नहीं होता था, ऐसा मुझे लगता है। ये जो अपनापन, एकता, ये सब हमारे देश में बहुत था उस समय। तो मेरी माँ के अगल बगल से सब सामान आया। शादी होने लगा शाम के बाद। शादी की एक छोटी सी घटना है जो कि थोड़ी अप्रिय है, लेकिन फिर भी चूँकि मैं सब कुछ बता रही हूँ तो इसको भी बताऊँगी। तो घूंघट में शादी होती है। घूंघट में मेरी माँ बैठी, जब हाथ निकालते हैं ना हाथ के ऊपर रखने के लिए, तो मेरी माँ जैसे ही हाथ निकाली तो मेरे पिताजी खड़े हो गए। मेरी माँ थोड़ी सांवली थी, तो गांव में आप समझ ही सकते हैं लोग कहाँ उतना अच्छा साबुन और ये, बहुत सांवली नहीं थी। लेकिन मेरे पिताजी एकदम खड़े हो गए, बोले अब मैं शादी नहीं करूँगा। फिर मेरे पिताजी के बड़े भाई बोले, अभी चुपचाप बैठ के शादी कर लो, नहीं तो ये लोग गंडक में मार के बहा देंगे। उस समय ना दक्षिण बिहार में लठैत गुंडई ये सब बहुत था। अभी भी आप देखिएगा, एक दो सीरियल भी आता है टीवी में। एक दो टीवी में सीरियल भी आता है जिसमें साउथ बिहार के बारे में ये सब दिखाया जाता, तो वो सब भी था। तो मेरे पिताजी को बैठा दिया गया, फिर शादी तो हो गई और अच्छे से हुई। और मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी, ये बताऊंगी कि मेरे माँ पिताजी अपना जीवन बहुत अच्छा जिए थे। उस समय थोड़ी जो भी बात हुई होगी उन लोगों को मुझे नहीं पता उतना, और डिटेल में थोड़ी बहुत जो पता है। मेरे पिताजी बहुत ही प्यारे इंसान, मेरी माँ भी बहुत अच्छे से, वो लोग हम 4 भाई बहनों का पालन पोषण किए और हम लोग बड़े हुए थे। तो ये जो सभागाछी का शादी के बारे में ये जो मैंने बताया, पिताजी की शादी का ये कहानी, ये मुझे थोड़ा उस समय का ये जो नियम था, ये जो शादी मैंने एक बहुत ही वो चीज़ थी, मैंने भयंकर जैसी लगती थी, ऐसा मुझे लगा। नहीं तो आप बताइए, दूल्हे को बाज़ार में जाके बेचना टाइप का नहीं लग रहा है ऐसा कुछ। तो ये थी मेरे पिताजी की शादी की कहानी, जो कि मैं आज बताई आप लोगों को। आगे मैं उन लोगों के बारे में और मेरे गांव के बारे में और भी कुछ बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।